शुरू करें। करें स्टार्ट। हो गया। नमस्कार। एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन विनीत पुनिया जी और मीडिया के सारे साथियों, आप तमाम लोगों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल करते हुए मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करता हूं। मणिपुर की स्थिति के बारे में अगर 4 शब्दों में मैं कुछ कहूं तो वो ऐसा रहेगा। प्रधानमंत्री का अहंकार, सच्चाई को मानने से इनकार। प्रधानमंत्री का अहंकार, सच्चाई को मानने से इनकार। 86 दिन का लगातार हिंसा, शासन प्रशासन का विफलता। 86 दिन की लगातार हिंसा, शासन प्रशासन की विफलता। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव व राजनीति है। इंडिया पार्टीज की प्राथमिकता देश और देशवासी है। दोस्तों, पिछले 86 दिन में मणिपुर में लगातार नरसंहार, हिंसा, बलात्कार और एथनिक क्लींसिंग हो रही है। मणिपुर के सड़कों पे मौत का तांडव हो रहा है। सरकार से लूटे हुए हथियार घर घर गली गली पाए जा रहे हैं। उस हथियार को आज तक वहां की सरकार वापस बरामद करने में कामयाब नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए सरकार को इस मसले को सुलझाने के लिए ना ही तो उनकी इच्छा है, ना ही उनकी क्षमता है, ना अब तक उसके बारे में वो कुछ कर सके हैं। आज फिर संसद में विपक्षी पार्टियों के तमाम सांसद इकट्ठा हुए थे, जुटे हुए थे कि आज फिर हम लोग सत्ता पक्ष से मणिपुर के ऊपर चर्चा की मांग करें। हम पिछले 7 दिन से, जब से ये मानसून सेशन शुरू हुआ है, हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। हम नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। पहले 12 सांसद दिए थे, उसके बाद 14-15 हुए, उसके बाद 40 पे गए, फिर उसके बाद 50 दिए। आज 47 सांसद लगातार राज्यसभा में 267 के तहत नोटिस दिए थे, चर्चा की मांग कर रहे थे। चर्चा ना लोकसभा में हो रही है, ना राज्यसभा में हो रही है। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री सदन में आए और पहले वो स्टेटमेंट दें और उसके बाद में चर्चा शुरू हो, ताकि ऐसे गंभीर इशू पे एक विस्तार, एक डिटेल चर्चा होनी चाहिए, स्पेशली जब पार्लियामेंट इन सेशन हो तो। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आने की तो दूर की बात, सदन में आके स्टेटमेंट देने की दूर की बात, सदन के बाहर खड़े होके मीडिया के चंद साथियों को जो कस्टमरी एड्रेस था, उसमें मणिपुर के घटनाओं के बारे में बात करने के बजाय दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को एडवाइस दे रहे थे कि कैसा शासन चलाया जाता है। हम बार बार उनको कह रहे हैं कि आप सदन में आइए, लेकिन प्रधानमंत्री, सदन उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। सदन में आकर देशवासियों को एड्रेस करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन चुनावी राज्यों में जाके चुनावी भाषण देना, विपक्षी पार्टियों को भला बुरा कहना, विपक्ष पार्टियों के बारे में गलत सलत कहना और
विपक्ष पार्टियों के बारे में टिप्पणी करना, यहां तक कि जो विपक्ष पार्टी सारे मिलके जो अपने गठबंधन का नाम चूज किया था इंडिया पा, उसको भी लेके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर पता नहीं बहकी बहकी बातें करने लगे हैं और लगातार विपक्ष पे हमला बोलने लगे हैं। उनके गृह मंत्री से वो चिट्ठी लिखवाते हैं लीडर्स ऑफ अपोजिशन या फ्लो लीडर्स के लिए। हमारे एलओपी के पास एक चिट्ठी आई थी, उधर लोकसभा में हमारे फ्लो लीडर के पास एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी का जवाब तो हमने दिया, होम मिनिस्टर ने चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन आज होम मिनिस्टर सदन से गायब थे, वो मध्य प्रदेश में चुनावी भाषण दे रहे थे। लेकिन हम ये बार बार उनसे ये दोनों सदन में चर्चा की मांग करने के बाद फिर हम लोगों को लगा कि कोई और रास्ता नहीं है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उसको हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे थे अपनी आवाज उठाने के लिए। जब कुछ हुआ नहीं तो हम लोग लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मांग की है, हमने रेजोल्यूशन मूव किया है सारे इंडिया पार्टीज की तरफ से। अब उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा के लिए अभी तक स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन सरकार जो है चर्चा के लिए कोई डेट अभी तक तय नहीं की। हम चाह रहे हैं कि मणिपुर में गंभीर मामला है, वहां पे लगातार आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज सुबह की इंफॉर्मेशन है और आज अभी आधे घंटे पहले की इंफॉर्मेशन है कि वो चुरचंड एरिया में जो हिली एरिया है वहां पे आज फ्रेश वायलेंस हुआ है। जो लगातार वायलेंस हो रहा है तो ये जरूरी है कि सरकार उसके ऊपर, स्पेशली जब पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके ऊपर चर्चा करे। चर्चा वो कर नहीं रहे हैं। हम हर दिन नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू अपील कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर जाके आए, हमारे कांग्रेस पार्टी के महिला कांग्रेस के एक डेलीगेशन मणिपुर जाके आया। कई लोग वहां पे मणिपुर जाके वहां की हालात के बारे में आके हम लोगों को जब सुनाया तो हम लोग को और लगा कि जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन लगातार था। अभी सिर्फ ब्रॉडबैंड को मुझे लगता है कि वहां पे अलो किया गया, पार्शियली इंटरनेट को ओपन अप किया गया वहां पे। तो इसलिए हम तमाम लोगों को लगा कि ना सरकार यहाँ पे बात कर रही है, ना सरकार चर्चा कर रही है, ना प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा। और जो डेलीगेशन पे डेलीगेशन, अलग अलग डेलीगेशन और लीडर जा रहे हैं, उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिला है तो ऐसा लग रहा है कि जो वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ही नहीं। वहां पे गली गली घर घर हथियार मिल रहे हैं और वहां पे ऐसा लग रहा है कि आपस में अपने ही लोग अलग अलग कैंप्स में बटे हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसलिए विपक्षी दलों ने तय किया कि अपना एक डेलीगेशन वहां पे जाना चाहिए। आज की बैठक में आज इंडिया पार्टीज की बैठक में वो तय हुआ कि एक डेलीगेशन विपक्षी पार्टियों का, इंडिया पार्टीज का खासकर वहां डेलीगेशन जाएगा। 20 सांसद उसमें जाएंगे। कल सवेरे दिल्ली से वो 8:55 की फ्लाइट से निकलेंगे। 20 साथी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बीच 16 पार्टियों से वो साथी रहेंगे, वो वहां जाएंगे। कल दिन भर हिली रीजन में, हिल एरिया में और वैली एरिया में दोनों जगह जो है 2-2, 3-3 रिलीफ का ये जो अभी जो रिलीफ कैंप्स वहां पे हैं, वायलेंस हिट एरियाज में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पे जाएंगे, जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ से विपक्षी पार्टियों या पूरे सांसद के तरफ, पूरे पार्लियामेंट के तरफ से एक मैसेज टाइप ले जाएंगे कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको वहाँ पे पीस रेस्टोर करवाने के लिए जो हमारे हाथ से हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे करके एक मैसेज देने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। और हमें परसों सुबह में 10 बजे गवर्नर से भी मुलाकात होगी। अपॉइंटमेंट गवर्नर, वहाँ के गवर्नर अपॉइंटमेंट दिए हैं, उनके साथ भी मुलाकात होके जो कल दिन भर ये जायजा लेंगे, जो इनकी मुलाकातें होंगे, जो वहाँ के दुख और दर्द को जो सुनेंगे वो गवर्नर तक भी पहुँचाएंगे। वापस आके वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हो सके तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आने के बाद यहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस डेलीगेशन में अधीर रंजन चौधरी जी रहेंगे, गौरव गोगोई जी रहेंगे, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट है वो रहेंगे, मिस सुष्मिता देव टीएमसीसी रहेंगे, कनिमोडी करुणानिधि, श्रीमती कनिमोडी करुणानिधि डीएमके से रहेंगे,
श्री संतोष कुमार सीपीआईसी रहेंगे, श्री ए रहीम सीपीएमसी रहेंगे, प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडीसी रहेंगे, श्रीमती महुआ माझी जेएमएमसी रहेंगे, श्री जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से रहेंगे, श्री मोहम्मद फैजल एनसीपी से रहेंगे, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जेडीयू से रहेंगे, श्री ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से रहेंगे, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन आरएसपी से रहेंगे, श्री सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से रहेंगे, श्री अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे से रहेंगे, श्री डी रवि कुमार वीसीके से रहेंगे, श्री जयंत सिंह आरएलडी से रहेंगे, श्री तिरुमावलन वीसीके से रहेंगे और श्रीमती फूलो देवी नेतम आईएनसी रहेंगे। ये 20 सांसद जाएंगे और बहुत सारे सांसद जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया में जाने के लिए सुविधाएं नहीं, सिर्फ एक चॉपर वहाँ पे अवेलेबल है। वो चॉपर का हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए कि वो चॉपर का हम इस्तेमाल करें। इसीलिए वहाँ पे जाने के बाद ये डेलीगेशन 2 हिस्सों में बट के 2 बार हिली एरिया में जाके आएगा। इसीलिए अभी सिर्फ 20 सांसद गए, बहुत सारे सांसद जाना चाह रहे थे अलग अलग पार्टीज की। और अभी मैं आ रहा था तो भी मुझे 1-2 पार्टी से फोन आया था कि हमारे और 1-2 सांसद जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम सारे लोगों को लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे 20 सांसद को भेज रहे हैं। वहाँ पे गवर्नर से मिलने के बाद आने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब फिर दोबारा जो है इंडिया पार्टीज की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं अपील करूँगा प्रधानमंत्री को और एनडीए सरकार को कि जिस तरीके की हालात वहाँ पे है, इस तरीके के हालात किसी भी स्टेट में कभी देखी नहीं गई थी। हमारा पोरस बॉर्डर है म्यांमार के साथ, मेरे ख्याल से तिब्बत म्यांमार के साथ पोरस बॉर्डर हमारा वहाँ पे है। अब वो बॉर्डर एरिया है, इंपॉर्टेंट स्टेट है, हथियार हर घर में हर गली में पाया जा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम लोग बार बार लगातार रेलेवेंट रूल्स के तहत दोनों हाउसेस में चर्चा की मांग कर रहे हैं। चर्चा होना चाहिए, डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री अपनी बात रखना चाहिए। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करने के लिए, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को एक रोड मैप निकालना चाहिए। और ये रोड मैप पार्लियामेंट से निकल सकता है। आपकी गवर्नेंस फेल हो चुकी है, आप मान नहीं रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट व्हेन इन सेशन आपको आके पार्लियामेंट में डिस्कस करके स्टेटमेंट देके एक रोड निकालना चाहिए। ये अब मैं अपील करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ खत्म करता हूँ। सर, आप लोगों का घर जा रहा है वहां पर, ये आ रही है कि बिल्कुल जाना चाहे जहां जा सकते हैं। एक सांसद ने तो, जो रवि किशन है, यह तक कह दिया कि विपक्ष के सांसदों को मणिपुर या कहीं भी नहीं, सीधा पाकिस्तान, श्रीलंका और चाइना तक चले जाना चाहिए अगर विस्तृत करना चाहते हैं तो। देखिए, अब ये कौन सांसद है, किसका ये स्टेटमेंट है, मैं जानता नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि गंभीर स्थिति मणिपुर में है, मणिपुर के लिए डेलीगेशन जा रहा है। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी को संसद में आके स्टेटमेंट करने की डिमांड हम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जाके राजस्थान में और गुजरात से जो है विपक्षी पार्टियों को भला बुरा जब कह सकते हैं तो उनके फॉलोअर्स कुछ भी कह सकते हैं। उनके लिए पोलराइज करना, अनफ शनफ कहना और उनके लिए जो है चुनावी भाषण और चुनावी स्टेटमेंट देना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। हमारे लिए, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे लिए देश और देशवासी हमारे लिए प्राथमिकता है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर होना चाहिए, गंभीरता से उस इशू को हम लोग को टेकअप करना चाहिए। नासिर जी, देखिए 86 दिन से वहां पे नरसंहार हो रहा है, 86 दिन से लगातार वायलेंस हो रहा है, एथनिक क्लिंसिंग हो रहा है, एक दूसरे के खून के पैसे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद तो वहां जा नहीं सकते और जाना नहीं चाहते। वहां जाने के बजाय देश आज डिमांड कर रहा है कि जिस तरह के वीडियोस वहां से निकले हैं बाहर, जिस तरह से इनका इंफॉर्मेशन वहां आ रहा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, चुनावी राज्यों में जाके विपक्षी पार्टियों को भला बुरा कहेंगे।
हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि इतनी गंभीर स्थिति जो है, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पार्लियामेंट के पास सिर्फ 1-1.5 घंटा मिलेगा। 30-35 पार्टीज के सांसदों को अपनी बात रखना है। आप बताइए कि 1-1.5 घंटे के डिस्कशन में कैसा बात रखेंगे आप? हम इसीलिए कह रहे हैं कि रूल 267 राज्यसभा के अंदर, उसके अंडर हम ये कह रहे हैं कि सारा बिजनेस ऑफ द डे को आप सस्पेंड करें। दिस रूल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर रूल्स, इवन 176 ऑल्सो। 176 ऑल्सो कम्स अंडर 267। तो इसको आप 267 को इन्वोक करो, सारा सस्पेंड करो, दिन भर की चर्चा उसमें हो। बहुत सारे सांसद जो वहां जाके आए हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जो वीडियोस निकले हैं, उसको लेके वो अपनी बात रखेंगे। और उसके पहले प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दें। प्रधानमंत्री क्यों इतनी एक गंभीर स्थिति जो बनी हुई है मणिपुर पे, उस पर क्यों स्टेटमेंट देना नहीं चाह रहे हैं? वो क्यों सदन से भाग रहे हैं? भाई, आप हिंदुस्तान के बाहर जगह जगह जाके विपक्षी पार्टियों के बारे में आप भला बुरा कह सकते हैं, आप हिंदुस्तान के बारे में के जगह जगह जाके बात रख सकते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस में जा सकते हैं, चुनावी राज्यों में जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर में जहां इतनी हिंसा हो रही है वहां जा नहीं सकते आप। तो हम ये कह रहे हैं कि आइए आके आप स्टेटमेंट दीजिए और दिन भर के उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। भाई, 50-50 सांसद जो है लिख के दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, उसके बावजूद आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। आज पीयूष गोयल जी अभी बाहर अपील कर रहे हैं कि वो चर्चा के लिए रेडी हैं, कि हम विपक्ष पार्टी चर्चा के लिए रेडी नहीं, और वह कह रहे हैं कि 267 इज इन्वोक्ड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर टाइम्स। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कितनी टाइम 267 पे डिस्कशन हुआ है, वो उठा के देख लें, मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हूं। भैरव सिंह शेखावत जी जब वाइस प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन थे राज्यसभा में, उनके टाइम पे कितनी बार हुआ है। हामिद अंसारी साहब जब वाइस प्रेसिडेंट थे और चेयरमैन थे हाउस के, जब कितनी बार हुआ है। और डू यू थिंक दिस इज नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस? The hundreds of bodies are strewn all across Manipur. The kind of videos that are there, you can see. और उसके ऊपर 267 के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। इसका मतलब आप खाना पूर्ति करना चाहते हैं, आप वहां के लोगों को मलहम नहीं लगाना चाहते, आप एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं, इसीलिए आप 176 के अंदर अपने सांसदों की तरफ से नोटिस डलवा के उसके ऊपर अग्री कर रहे हैं। आखिरकार आप चर्चा से क्यों डर रहे हैं, डिबेट से क्यों डर रहे हैं? डेमोक्रेसी और खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे अहम जगह है डिबेट और डिस्कशन की, और स्पेशली जब सेशन में है, तो उससे आप भागने की कोशिश मत करें। सामने आए, लोग अपनी बात रखें, उसके ऊपर एक रोड मैप उससे निकले और हमारे देश को हम बचाएं। नासिर जी, एक मिनट, this delegation of 20 MPs who are going to Manipur tomorrow and day after, can you tell us whether this delegation has received permissions to visit various affected areas of Manipur? Because we've seen in the past that, Rahul Gandhi ji has gone and some other people have also gone, and they have not been allowed at various places in Manipur to visit freely. See, I have been coordinating with the government of Manipur. We have got permissions to go to these violence affected areas and also the relief camps in those areas. Our PCC president is coordinating there, and I am coordinating from here. We have got permission for the government from the Home Ministry. We have also got an appointment from the governor of the state. That is day after tomorrow. And we are doing arrangements on our own. We have requested the government to give us clearances to use the chopper. There's only one chopper there. If we get the facility of the chopper, we will use the chopper, otherwise we'll go by road. All other arrangements are done there. And I'm sure that the government of the day will not stop us. When they are not allowing us for a discussion here, at least we can go and find out as to what is happening there. Even if that is denied, only God only can help this country then. सर, मणिपुर का एक जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वहीं से जो है पूरा इसको उठाया गया मसले को, उसमें जो विक्टिम्स दिख रही हैं, क्या उनसे मुलाकात करने का प्रयास करेगा ये डेलीगेशन? और क्या, क्योंकि आप सब पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो यहाँ पर आकर पार्लियामेंट को क्या किसी तरह से अवगत कराएंगे? कोई रिपोर्ट या कुछ आप वहाँ पर देंगे? देखिए, एक तो जितना इन्फॉर्मेशन बाहर है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे हिंसा हुई है, कई गुना ज़्यादा वहाँ पे स्थिति खराब है वहाँ पे। और वहाँ पे ये आर्म्स जो है, जो सरकार के आर्म्स को लूटा गया है, एक वो है। और कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन वहाँ पे पहुँचे हैं। ये कहाँ से आए? हमारा बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, क्या बाहर से आया हुआ है? और इश्यूज़ वहाँ पे क्या है? वहाँ पे पॉपी कल्टीवेशन का जो है बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे कहते हैं कि जो है दिल्ली से बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं।
तो बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें हैं, ग्राउंड पे जब जाएंगे बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मुझे ये भी लगता है कि जो हम एक विजिट में पता नहीं कितने लोग को हम मिल पाएंगे। हम लोगों ने ये तय किया कि हिली एरिया में कम से कम 2 रिलीफ कैंप में हम लोग जाके बातचीत करें, और जो प्लेन एरिया है, जो वैली एरिया है, वैली में कम से कम 2 रिलीफ, वायलेंट सिटी एरिया में 2 रिलीफ कैंप में हम जाके वहाँ बातचीत करें, उन लोगों से समझने की कोशिश करें, और हो सके तो पिक्चर्स भी लें, उनसे बातचीत भी करें, रिकॉर्ड भी कर सकते तो रिकॉर्ड करें। आके हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में चर्चा हो, हम पार्लियामेंट के तहत देश को हम बताएंगे क्या वहाँ पे हो रहा है। अगर पार्लियामेंट में चर्चा ये नहीं करवाते हैं अल्टीमेटली, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के थ्रू हम देशवासियों को बताएंगे कि क्या वहाँ पे हालात है। और मुझे लगता है कि एक विजिट से पता नहीं चल पाएगा, जितना पता चलेगा उतना हम बताएंगे। हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग वहाँ पे विजिट्स, अलग अलग डेलीगेशंस वहाँ पे जाएं और जाके खुद वहाँ पे देख के तहकीकात करके हम वो आए। सर, सेंटर की तरफ से एक एफिडेविट भी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो मणिपुर की वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर सेंटर की तरफ से कहा गया कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर्स ऑन दैट, एंड डू यू थिंक कि ये बहुत लेट जो है डिसीजन लिया गया है, ये बहुत पहले लिया जाना चाहिए था? डिसीजन किस चीज़ का? सर, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। नहीं, देखिए अब सीबीआई जितना हम लोग समझ पाए ये मामला पॉलिटिकल मामला है। एक दूसरा जो मतलब इसको आप तहकीकात करो, सीबीआई को दो, इसके पीछे क्या आप समझने की कोशिश करो, वो अपनी जगह है, लेकिन इसको पॉलिटिकली एड्रेस करने की कोशिश करना चाहिए। हमारे देश के जो रहनुमा हैं, जो गवर्नेंस में हैं, जो पार्टी इन पावर है, प्राइम मिनिस्टर है और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, एक तो कम्प्लीटली डबल इंजन सरकार कम्प्लीटली फेल हो चुकी है, वहाँ की भी सरकार, यहाँ की भी सरकार। हम लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उनको आज तक उनको एड्रेस ही नहीं किए। शांति की अपील ना तो प्रधानमंत्री की है, ना सरकार की तरफ से किसी ने किया। आप भाई घटनाएं हो रहे हैं मणिपुर में, वीडियो निकल रहे हैं मणिपुर की, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के बाहर आके खड़े होके मीडिया के थ्रू एलिगेशंस लगाते हैं दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्री को, और देश भर के स्टेट्स के मुख्यमंत्री को आप अपील करेंगे भाई आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना है, ठीक होना चाहिए। भाई यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जो कंप्लीटली हेवर है, उसको रेस्टोर करने के लिए आप क्या स्टेप्स लिए? ये आपको पार्लियामेंट को बताना चाहिए, वो तो बता नहीं रहे हैं। ठीक है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो हम वेलकम करते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ये हालात क्यों वहां पे बिगड़े, क्यों काबू कर नहीं पाए? हैज द गवर्नमेंट फेल्ड देयर, and why is the chief minister not resigning? Why is the prime minister not speaking? And what are the steps that have been taken by the union government to restore peace and order in the state of Manipur? These are the things which are more important. लकड़ी डाली गई। देखिए, कोई किसी भी स्टेट में इस तरह की कोई भी घटना घटे, उसको हम लोग कंडेम करते हैं, उसमें तहकीकात होना है। इस तरीके हीनियस क्राइम्स को जो है सख्त से सख्त सजा देना है। गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन दिस। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह के कितने घटनाएं वहाँ मणिपुर में घटे, किसी को पता नहीं। एक वीडियो आया है, इंटरनेट शटडाउन था, कितने वीडियोस बने हैं, कितने वीडियोस अब तक बाहर आ जाते अगर इंटरनेट होता तो इसकी तहकीकात होना चाहिए। इसके लिए सरकार होली रिस्पॉन्सिबल है और वो सरकार को इस पर जवाबदेही होना चाहिए। चलो, आपका एक हो गया था सर। बीजेपी एमपी की तरफ से एक डिमांड की गई है कि इंडिया जो वर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा देना चाहिए, एज इट रिप्रेजेंट्स द ब्रिटिश स्लेवरी। ये थोड़ा मणिपुर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन इंडिया शब्द से इतनी नाराजगी क्यों है? अब तक तो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वेक अप इंडिया, पता नहीं कितने इनके स्लोगन से उसमें इंडिया को इस्तेमाल करते थे। अब जैसा ही विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया लग गया तो इंडिया से इनको नफरत होने लगी है इनको। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये वोट लेते हैं उसमें इंडिया है, हर जगह इंडिया है। और इंडिया दैट इज भारत करको है, इंडिया भी एक ही है, भारत भी एक ही है। हम लोग ने वही बोला गया, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। हम लोगों ने नारा इसके बेंगलोर में दिया था।
आप पता नहीं इंडिया के पीछे इतना क्यों पड़े हैं, इंडिया से इनको क्या नफरत है, क्यों इतना बौखलाहट है प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, समझ में नहीं आ रहा। इससे एकदम साफ हो रहा है कि जिस तरह से विपक्ष पार्टियां जुड़ते जा रही हैं, जिस तरह से उनके मीटिंग्स हो रहे हैं, जिस तरह से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है और जिस तरह से वो सांसद में जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इनमें जो मालूम नर्वसनेस शुरू हुई है, इसीलिए गठबंधन को भला बुरा कह रहे हैं। वो क्या IPF कर बोलते हैं, इंडियन मुजाहिदीन कर बोलते हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री क्या क्या बोलना चाहते हैं। अपने ही देश के लोगों को, विपक्ष पार्टियों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जोड़ना चाहते हैं। इससे इनकी मंशा और इनकी राजनीति एकदम साफ दर जाती है। अब वो कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया आगे बढ़ेगा और इंडिया जीतेगा। Sir, has BJD or BRS pledged support to opposition for the Delhi ordinance? See, we have made it clear. Mr. Jairam Ramesh, our General Secretary in charge of the communication, he has made it very clear that anything against federal structure, anything for weakening of the states, anything reducing states' autonomy, we will be standing against us. This is our stand. It is not only in the context of Delhi state. This will be in the context of all the states in the country. Anything which comes up to weaken the states and the federal structure, will oppose it. That is our stand. I don't know who is supporting whom and who is not supporting whom. That I don't know. On part of Congress party, we are very clear that we will be opposing this ordinance. Thank you. Thank you, sir.